हेलो दोस्तों, मेरा नाम केशव सिंह लोधी है। ये मेरा यूट्यूब का नया चैनल है। इसमें मैं आज आपको अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में बताना चाहता हूँ। अर्थव्यवस्था में दो प्रकार होते हैं, एक अर्थव्यवस्था, एक अर्थशास्त्र। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र के अंतर के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अभी मैं अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच में जो प्रकार होते हैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। आप सभी को पता है कि अर्थव्यवस्था में आपको दो चीज़ें होती हैं, तीन प्रकार के होते हैं। एक है बाजार अर्थव्यवस्था, एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था यानी मार्केट इकोनॉमी, और गैर बाजार नॉन मार्केट इकोनॉमी, और मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी। वैसे ही अर्थशास्त्र के बारे में जैसे समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी। तो इन सभी के बारे में मैं इस विस्तार से बताता हूँ आपको, तो सुनिए। जैसे अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था का जो वर्गीकरण हुआ है वो पहला है पारंपरिक वर्गीकरण। पारंपरिक वर्गीकरण में जैसे निम्न जनसंख्या में ये लागू होता था, जिसमें वस्तु विनिमय होता था कृषि में। जैसे पहले आटा, दाल, चावल, किसी के पास चावल है तो वो एक्सचेंज करके दाल को ले लेता था या गेहूं को ले लेता। तो ये पारंपरिक अर्थव्यवस्था जो छोटी जनसंख्या में रहता था, निम्न जनसंख्या में होता था, जो पारंपरिक रूप से पुराने ज़माने में होता था। फिर दूसरा है एक मुक्त अर्थव्यवस्था, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, निजी क्षेत्र, यानी जिसको अपन बाजार अर्थव्यवस्था बोलते हैं। दूसरा केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था यानी सार्वजनिक क्षेत्र, जिसे हमें समाजवाद अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी सार्वजनिक और निजी दोनों की सहभागिता होती है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। ये अर्थव्यवस्थाएं सामान्य तौर पे रही हैं। जैसे कि गैर बाजार अर्थव्यवस्था है, और जो गैर बाजार अर्थव्यवस्था में बाजार का कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहता है। गैर बाजार अर्थव्यवस्था में नाम से ही ये होता है, पता चलता है कि गैर बाजार अर्थव्यवस्था है, जिसमें कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित यह अर्थव्यवस्था है। राज्य अर्थव्यवस्था, जिसको राज्य अवस्था बोलते हैं या कमांड अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं, जिसमें राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। राज्य का मतलब होता है सरकार, यानी केंद्रीय सरकार। यही सभी क्रियाकलापों में इसी की योजनाएं होती हैं, यही सभी चीज़ों को निर्धारित करती है, इनको संचालन करती है। जैसे उसका उदाहरण बोले तो अभी करंट में जो अर्थव्यवस्था हैं, चीनी अर्थव्यवस्था और रूसी अर्थव्यवस्था, ये गैर बाजार अर्थव्यवस्था है, जहाँ पे राज्य ही निर्धारित करता है किसी भी चीज़ों के मूल्य को। और इसके दो प्रकार होते हैं, एक है साम्यवादी अर्थव्यवस्था और दूसरी है समाजवादी अर्थव्यवस्था। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में बोले तो ये इसमें स्वामित्व, इसके अंतर्गत में सारी चीज़ें भी होती हैं और प्लस श्रम भी होता है। जैसे कंपनियां भी सरकार के अंदर रहेंगी, श्रम बल भी सरकार के अंदर रहेगा। जैसे इसका उदाहरण चीन है, चीन की अर्थव्यवस्था साम्यवादी अर्थव्यवस्था है। लेकिन अभी तो करंट में वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का व्यवहारिक रूप है, लेकिन वो अपने आप को डिक्लेयर जो करते हैं वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था में करते हैं। ऐसे ही दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक संसाधन और राष्ट्र की सरकारें का ही स्वामित्व रहता है। जैसे भूतपूर्व सोवियत संघ, करंट में जो रूस है 1991 के बाद का, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था है। दूसरा है अपना बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था में कहें तो इसमें सारी चीज़ों का निर्धारण है वो बाजार करता है, जो पूंजीवाद भी बोलते हैं या मुक्त अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। एडम स्मिथ ने इसको ऊपर एक ये भी लिखाई थी पुस्तक, जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1976 में। इसका अर्थ होता है अकेला छोड़ देना। ये प्रणाली में बाजार अर्थव्यवस्था में सारी चीज़ें बाजार ही निर्धारित करता है, जो मांग और आपूर्ति के ऊपर ही निर्धारित होता है, जिसे पूंजीवाद भी बोलते हैं या मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में
दोनों का मिश्रण है, ये नया कुछ नहीं है, इसमें दोनों का मिश्रण है, पूंजी का भी और राज्य का भी, जिसमें निजी जनता भी भागीदारी होती है और निजी भी रहता है और जनता भी रहती है, यानी सार्वजनिक भी रहते हैं और निजी भी रहते हैं। सार्वजनिक के मतलब उन कंपनियों को अभी कैटेगराइज भी करते हैं ताकि उनको कुछ छूट मिले, जैसे महारत्न है, नवरत्न है, ये सभी कंपनियों को कैटेगराइज करके ताकि वो स्वच्छंद रूप में व्यवहार कर सकें। अर्थव्यवस्था की विशेषताएं रहती हैं, जैसे इसमें निजी का भी और राज्य की दोनों की भूमिका होती है। राज्य का जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, सरकार के द्वारा निर्धारण, मतलब राज्य मतलब कोई स्टेट नहीं, राज्य यानी कि सरकार यानी केंद्रीय सरकार, और निजी क्षेत्र यानी खुद का स्वामित्व, इन दोनों की भूमिकाएं रहती है। इसमें निजी क्षेत्र वहीं अपना पूंजी को लगाते हैं जहाँ पे उनको अनुकूलित हो या ज़्यादा लाभ मिले, और निजी क्षेत्र की भूमिकाएं को प्रेरित नहीं होती, वहाँ पे राज्य ध्यान देता है। इनका निर्धारण, नियमन, रेगुलेशन वो सभी सरकारें करती है, जैसे आरबीआई के द्वारा सरकार या सरकार की कोई संस्था, जैसे आरबीआई, सेबी, एफसीआई मतलब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जब कोई राशन वगैरह खरीदने में समर्थ नहीं रहते जो, तो उनको सरकार प्रोवाइड कराती है, वो भी सस्ते दामों पे। और अगर नहीं होता है, जिसमें जैसे परमाणु ऊर्जा है, जिसमें टोटल सरकार ही, राज्य ही उसमें योगदान देती हैं, जो कि सुरक्षा के कारणों से भी है। तो ये है हमारे वर्गीकरण, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण है, बाजार अर्थव्यवस्था, गैर बाजार अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऐसे ही अर्थशास्त्र का वर्गीकरण है, मैक्रो अर्थव्यवस्था और मैक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी। मैक्रो यानी समष्टि अर्थव्यवस्था, समष्टि मतलब सभी, पूरी जो देश की अर्थव्यवस्था होती है वो समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। वो जो व्यक्तिगत रहता है, जैसे किसी व्यापार में, धंधे में या परिवार में, वो व्यष्टि यानी एकल जो रहता है व्यक्तिगत, उसको माइक्रो बोलते हैं। माइक्रो मतलब छोटा रूप। ठीक है, तो धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।